Hello dear friends, Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. आज हम इस लेक्चर में we will discuss the most important tense in grammar. क्योंकि tenses are most important for new learner or basic advanced. Those who learn grammar, that lecture will be most important for them. जो आज हम इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है ग्रामर का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, उसे इस्तेमाल कैसे करें, और इंग्लिश व्हेन वी टॉक इंग्लिश द वेयर इट शुड टेंस शुड बी यूज्ड, इस टेंस को हम कैसे यूज़ करें, इसके यूजेस क्या हैं, इसके सेंटेंस क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या है, इसके फॉर्म ऑफ कैसे यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल whatever we will learn all about formation thing in that this lecture. तो इस lectures में we will learn present perfect tense। present perfect tense तो most important है students के लिए। तो उसके syntax भी है, formation भी, form of verb भी, helping verb भी, सब वही। ठीक है, ऑलरेडी देखें आज का हमारा मोस्टली टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो यूज़ है वो नहायत ही ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब आपका कोई काम मुकम्मल हुआ हो। जब आपका काम मुकम्मल हुआ हो, ठीक, आपका काम क्या हुआ हो, मुकम्मल क्या हुआ। इट्स जस्ट इंट्रो, दैट्स वी विल लर्न all about things in a present perfect tense, all about this in this lecture। Are you ready? Ready। सेंटेक्स का मतलब क्या होता है? सेंटेक्स, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सेंटेक्स का मतलब क्या है? सेंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे बनाएं, यू नो ऑलरेडी अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंस। तो सेंटेक्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, उसके अलावा सेंटेंस में अब अफर्मेटिव के सेंटेंस देखेंगे तो पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एम वी थ्री यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ओवरऑल फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो हम थर्ड फॉर्म लिखा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखें नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिंपल है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके अलावा देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग और सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दिस इज द इंटरोगेटिव। ठीक है, पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म, ये वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। दैट्स वी विल लर्न लेटर। इसके फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल ही लेता है। क्या लेता है? पास्ट पार्टिसिपल ही लेता है। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें हेल्पिंग वर्ब की हम इस पर बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं हैव और हैज। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसके हेल्पिंग वर्ब हैं एक तो हैव है और हैज है। देखें हैव के साथ हम यूज करेंगे, हैव किसके साथ यूज करेंगे? यानी कि प्लूरल के साथ, आई वी यू दे के साथ। हैव किसके साथ यूज करेंगे? आई वी यू और दे के साथ। हैज किसके साथ यूज करेंगे? हैज हम यूज करेंगे ही शी इट और नेम के साथ यूज करेंगे। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव एंड हैज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और इसके फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। और इसके हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज। हैव इसके साथ आई वी यू दे के साथ, और हैज ही शी इट नेम के साथ यूज करते हैं। ठीक है, now we will turn the most important thing is that why we use this tense। हम इस tense को इस्तेमाल क्यों करते हैं? What's the reason behind it? It's the most important thing in present perfect tense। देखिए present perfect tense के बहुत uses हैं, you can find more and more, but I have brought for 2 or 3 men। There are lots of, but you have to consider। ठीक है, तो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कोई भी एक्शन आपका रिसेंटली मुकम्मल हुआ हो, अभी रिसेंटली, जैसे कि मैं कहूँ आई हैव स्टार्ट यू सेंटेक्स, मैंने आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ा था एग्जैक्टली। इसकी फर्स्ट यूज है रिसेंट फिनिश्ड एक्शन, ऐसा काम जो अभी कुछ वक्त रिसेंट अभी मुकम्मल हुआ हो। लेट सपोज मैं कहूँगा आपको, मैंने नेगेटिव फॉर्मेशन पढ़ाया हुआ सेंटेक्स, यस एग्जैक्टली आई हैव टॉट यू, ठीक है। तो ऐसा काम जो अभी रिसेंट में अभी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट के पास के करीब हुआ और रिजल्ट्स का प्रेजेंट में मिले। देखिए आई हैव जस्ट लर्न द इंग्लिश, मैंने अभी सीखा इंग्लिश, अभी सीख लिया है इंग्लिश। आई हैव जस्ट टॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। जो काम आपका रिसेंट पास्ट के करीब हो, रिसेंटली काम पूरा हुआ हो, हम वहाँ पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ड्यूरिंग माय लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मेरा काम क्या हुआ है, इट्स डन, जो काम मेरा मुकम्मल हुआ हो। आई हैव टॉट यू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज़ रिसेंटली, अभी कुछ 5 मिनट्स रिसेंटली काम हमारा जो क्या हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, ठीक है। तो आई हैव जस्ट लर्न द इंग्लिश, मैंने अभी इंग्लिश सीख लिया है। उसके अलावा दे हैव रीच नाउ, वो अभी पहुंचे हैं, अभी पहुंचे हैं। दे हैव रीच नाउ, दे हैव ईटन मील नाउ, उन्होंने अभी खाना खाया है। दे हैव गॉन नाउ, वो अभी जा चुके हैं। आई हैव टॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूँ। ऐसा काम जो रिसेंटली आपका मुकम्मल हुआ हो अभी। होप सो यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग मी। उसके अलावा देखिए सेकंड यूज है फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट, इन द पास्ट, कब पास्ट में मुकम्मल हुआ, पास्ट में कब, पर रिजल्ट कैन बी फेल, जो काम आपका पास्ट में हुआ हो बट उसके रिजल्ट है ना, वी कैन फील इन द प्रेजेंट। देखिए आई हैव डन माई मास्टर इन इंग्लिश इन 2019, मैंने कब किया इंग्लिश में मास्टर, 2019 में किया हुआ है। तो मैंने पास्ट में कम किया है, लेकिन अभी तक मैं इसका रिजल्ट क्या कर रहा हूँ, फील कर, लेकिन मेरा काम है मास्टर का, वो मैंने 2019 में पूरा किया हुआ था। उसके अलावा देखिए दे हैव गॉट अ जॉब इन 2020, उसने जॉब हासिल किया था 2020 में, यानी कि जो काम पास में हुआ हो लेकिन उसका रिजल्ट हम प्रेजेंट में फील कर हो, उसे भी हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कभी कभी ऐसा थर्ड इसके यूज है कि कंप्लीट एक्शन बट टाइम इज नॉट मेंशन, कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड यूज इसकी ये है कंप्लीटेड एक्शन but time is not given, उसका टाइम का पता नहीं है। आई हैव ईटन मील, मैंने खाना खाया, खाने का अमल तो मैंने पूरा किया, लेकिन आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, मुझे वक्त का पता नहीं मैं किस वक्त मैंने खाना खाया, लेकिन हुआ पास के करीब ही है, लेकिन रिजल्ट उसका हम प्रेजेंट में फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एक्शन काम मुकम्मल हुआ बट टाइम इज नॉट हियर, जो टाइम है ना वो नहीं दिया गया है। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँ आई हैव परचेज्ड मोबाइल, मैंने क्या खरीद किया, एक मोबाइल खरीद किया। हियर इज नो टाइम व्हेन आई बॉट मोबाइल, मैंने कब मोबाइल खरीदी, आई डोंट नो द टाइम। अभी कहूँगा आई हैव बॉट मोबाइल नाउ, मैंने अभी कहा, ये रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन है एग्जैक्टली, जो काम हमारा एग्जैक्टली रिसेंट वक्त में मुकम्मल हुआ हो, हम उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Also you got it. If you have any query, you can ask me. Inshallah, I will brought for you. I shall brought for you more sentences for practice so that your all the confusion will be cleared. Also, inshallah, we will meet again next lecture.